इस में आप देख रहे हैं कि आप उच्च न्यायालय का वरिष्ठ advocate जो है सिंह चौधरी जी भी है। सर, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? किसी भी समाज का कोई भी समाज संगठित होता है अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए, अपनी कमियों को जानने के लिए जब संगठित होता है, ऐसा कार्यक्रम किसी भी समाज के द्वारा किया जाता है। तो विप्र समाज है जो हमेशा से राष्ट्र, समाज को और धर्म को दिशा देता रहा है। तो इस तरह से सभी का स्वागत करना चाहिए। पाठक जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? जिस तरह से वर्तमान समय में ब्राह्मण निचले पायदान पर ढकेला जा रहा है, उससे क्षुब्ध होकर ब्राह्मण आज एक मंच पर इकट्ठा है अपने उत्थान है रास्ता था। हमसे कहे कि इस कार्यक्रम में अभी आप जो विधान जिससे हम अभी आप बात करेंगे कि इनको लेकर के क्या कहते हैं, और हमारे साथ अवधेश पांडे जी है। सर, जो आज इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ब्राह्मण और सामाजिक उपेक्षा के मुद्दे पर आगे है, है इसका उद्देश्य विशुद्ध और राजनैतिक है। इसको राजनीतिक हमारे साथ अभी अविनाश सर है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? आगे जो समागम हमारा है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक एकता ब्राह्मण समाज हो, इसलिए यह कार्यक्रम। सदर विधायक चौबे सर है, सर जानना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं? देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पे एक छपरा साहब का कार्यक्रम है, जिसमें खिचड़ी दही चूड़ा आप देख रहे हैं, और सब लोग इकट्ठे करके आपस में हाल चाल लेते हुए खिचड़ी की बधाई बना दे रहे। और बसंत पंचमी बीता है, मौसम का बदलाव है। इस मौसम के बदलाव में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समाज सशक्त हो, समृद्ध हो और भारत विकसित बने, ये हम सब लोग इस बात में आज देख रहे हैं कि रावस्टरगंज के रामलीला मैदान में विप्र समागम समारोह का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे ब्राह्मण समाज के सभी लोग जुटे हुए हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि ये समागम का क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश, देखिए, ये जो सोनभद्र में इतना बड़ा विप्र समागम हो रहा है, उसका एक उद्देश्य है, हम सभी लोग संगठित हों, हम सभी लोग एकजुट हों। जैसे सारी दुनिया के लोग एकजुट होकर के अपने लोगों का उत्थान कैसे हो, अपने लोग मजबूत कैसे हो, अपने लोगों की भागीदारी कैसे बढ़े, अपने लोगों के जो बच्चे हैं वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग ये आज इकट्ठा होकर के अपने बारे में भी विचार कर रहे हैं कि हम लोगों को भी अन्य लोगों की तरह अब विचार करना चाहिए। वो इसलिए नौबत उत्पन्न हो गई कि दूसरे लोग जो स्वयं एक जातियों के नेता हैं, दूसरे लोग जो स्वयं अपने कुटुंब की बैठक करते हैं, तो किसी पे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब विप्र समाज के 10 लोग, इस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है विधायक का, विधायक 10 ठो अगर बैठ करके 20 ठो अगर आपस में अपने उत्थान के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, जिस समाज ने उनको उस कुर्सी पे बैठाया है उसके बारे में आप मंथन करें, उससे लोगों को दिक्कत हुई। इसलिए ये इस तरह की बैठक करके, और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये तो बहुत छोटी बैठक है। आने वाले समय में ये विप्र समाज बड़ी बड़ी बैठकों करके ये संदेश देने का काम करेगा कि यदि आपका इशारा इस तरफ हो, हम बधुआ मजदूर हैं, तो हम बधुआ मजदूर नहीं हैं। अगर आप इस तरह का काम करके जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनको बेइज्जत करके, उनको आप नोटिस पे नोटिस दे करके उनसे आप सवाल पैदा करोगे कि जगत गुरु शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र दो, तो हम लोग उसी बारे में आज मंथन करके ये बताना चाहते हैं कि बहुत मगरूर में अगर हो तो अब ये विप्र समाज है। माला को इधर फेरना है, मनिया को, कि माला को इधर फेरना है। जो ब्राह्मण समाज का आदमी
जो शादी कराता है, विवाह कराता है, कर्मकांड कराता है, वही ब्राह्मण समाज का आदमी तेरही और बरही भी कराता है। इसलिए विधायक जी जितनी बातें बोले हैं सारी बातें अच्छा सा सत्य बोले हैं, किसी पार्टी और किसी विशेष के विषय में नहीं बोले हैं। हम लोग ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। आज ये जो ब्राह्मण समुदाय एक जगह इकट्ठा हुआ है, ये हम लोग भी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सहभोज में लोग शामिल हुए हैं वो अपनी बातें किस तरह से रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और विभिन्न दलों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जयप्रकाश उर्फ जयपुर पांडे जी हैं। सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है? ये जो भाजपा ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है, अभी बाटी चौका का जो कार्यक्रम था, विधायक बैठे थे, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि ये सब अनुशासन नहीं चलेगा, इसलिए ब्राह्मणों से पूरी तरह भाजपा का भंग हो गया है। इसलिए हम लोग सभी ब्राह्मण भाईचारा बना के यह कार्यक्रम रख रहे हैं कि जिसकी जरूरत है, जहाँ हमको सम्मान मिलेगा, ब्राह्मण वहाँ पे जाएगा। आप देख रहे थे कि समाज का मुख्य मंत्र ये है कि ब्राह्मण समाज एक और उसके साथ हमारे साथ जिला अध्यक्ष और यहाँ के विभिन्न दलों के लोग बैठे हुए हैं। से चाहेंगे बारे में क्या कहेंगे जो ये सहभोज है, विप्र सहभोज है। समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। वास्तव रूप से सनातन धर्म को अगर जिंदा रखने का काम किसी ने किया है तो वो ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मण का इतिहास रहा है कि जब जब जगह है तब तब परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में अगर पूजा होता है भूदेव के रूप में तो ब्राह्मणों की होती है। इस नाते यह सहभोज में आप आए और सब लोग आकर खिचड़ी सहभोज में भागीदार होकर एक मत से इस सनातन धर्म का प्रचार करें और एक हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी सर, जो आज इस तरह के
समाज का कहीं न कहीं बहुत बड़ा हित होने जा रहा है सनातन धर्म का ही। राजनीतिक रूप दिया जाए। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सभी दल और समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो विभिन्न संगठन ब्राह्मण समाज का है उससे भी यहाँ पे पदाधिकारी आए हुए हैं। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।